welcome everyone. I'm Pooja Chetri and I'm the program manager at CDF Inclusion Vertical. I welcome you all in yet another session of Inclusion Adda. Inclusion Adda is an initiative by CDF Transformation that offers a platform for career progression talk, where people share their personal and professional achievements and stories, building an inclusive and diverse community. I'm very happy to introduce you to our guest of the session, who is Dr. Rishi Mishra. Rishi Mishra is a licensed rehabilitation psychologist and a career guidance expert with more than 90 years of experience. At present, Dr. Mishra is associated with Launch My Career as an international career coach. Thank you, Dr. Mishra, for taking your time and being connected with us at short notice. And I'm sure that this session will be extremely valuable and rich one for our fellows, whoever are looking at the direction of the career progression. Thank you, Pooja, for the introduction. I've been into this field of counseling for the past 19 years and in various roles. So it's like teaching, counseling, behavioral counseling, career counseling. And so it's I'll say sweet and nice journey, and with lots of problems and issues. And that I think somehow has given me more words to speak and some stories to share. Yeah, so that's all about me. Thank you, Dr. Mishra. Dr. Mishra, just we will try to stick to bilingual क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा participants Hindi speaking भी हैं, and I think that would be much easier for them to understand. And thank you. It's a privilege again to have you with us. And to begin with, in what direction we are looking forward. हम आज एक स्पेस से इसे फोकस करने वाले हैं कि जब आपका जॉब रिजेक्शंस होता है तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे. वी अंडरस्टैंड दैट जब जॉब रिजेक्शंस होती है तो कभी कभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो, एंड इफ इट इज रिपीटिवली हैपनिंग देन इट कैन रियली हार्म योर मोरल एंड काइंड ऑफ मेक यू फील रियली डीमोरलाइज्ड. और उस पे कई बार हमने देखा है कि पीपल हैव कम, द फेलोज, आवर ट्रांसफॉर्मेशन फेलोज हैव कम एंड दे हैव शेयर्ड कि हम ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट इज द रीजन दैट यू थिंक दैट पीपल गेट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दैट रिजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग. सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि वो दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द करियर, वो करियर एस्पेक्ट से ही रिलेटेड नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से लिंक्ड है. अब वो किस तरह से, क्योंकि एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड. सो जो भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, स्पेशली अगर हम करियर टर्म से बात करें, तो जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं या वहाँ जो इश्यूज हम फेस करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आता है कि कुछ ना कुछ हमारे को चेंज करना होगा. क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं. We all are born with the same capacity. We all are born with same potentials. Even we talk about different individuals. हम अलग अलग लोगों की बात करें, हम सबके पास क्षमताएं हैं और वो अलग अलग तरह की क्षमताएं. अब जब हम बात करते हैं एक करियर फ्रंट की, तो जब करियर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इट कैन बी एनी करियर, मतलब कोई भी आप या जॉब कह लीजिए या अपना एक पैशन कह लीजिए या फिर अपना एक आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट कह लीजिए. तो जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं देन प्रॉब्लम्स आती हैं. तो प्रॉब्लम्स इन द सेंस, सबसे पहली प्रॉब्लम जो अब तक के टाइम में मैंने अनुभव किया है, देखा है, समझा है, वो प्रॉब्लम होती है आपकी मानसिकता की. और मानसिकता यानी कि हमारा माइंडसेट, कि हम किस तरह से चीजों को लेते हैं. तो वो सबसे पहले एक लाइन है, मुझे याद आ रही है समय, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो आप वेट करने की जगह आपको एक दरवाजा बनाना चाहिए. पहले के टाइम में कहावत होती थी,
जैसे जैसे देखिए इंटरनेट एरा बढ़ रहा है, वी आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक चीज और बढ़ रही है, एक डिमांड ऐसी बढ़ रही है कि हम अपने जो पुराने, ना कि सिर्फ लॉस थे, बल्कि जो हमारे पुराने एटीट्यूड थे टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स हार्ड वर्क, उनको भी चेंज करें हम। जैसे कि पहले कहते थे स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मतलब जब जब आपको मौका मिले तब आप उसको ग्रहण कीजिए, तब आप उसको लीजिए। बट अब कॉन्सेप्ट ये है मेक स्ट्राइकिंग, मतलब आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारा फोकस जॉब है, अगर मान लीजिए हम किसी जॉब में जाना चाहते हैं या किसी जॉब के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कि क्या उसके अंदर डिटेल्स है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास सारी वो हो, या आपके सारे एक्सपीरियंस हो ऐसे, ये सारे एक्सपीरियंसेस आप फुलफिल करते हो। उसमें भी यू हैव टू जीरो डाउन एन इम्पॉर्टेंट एरिया। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है जो आप कर सकते हो, जो आप नेचुरली कर सकते हो। देखिए दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है यू वर्क फॉर टू गेट अ जॉब, और दूसरी चीज होती है यू वर्क टू बिल्ड अ करियर। सो करियर बनाना और जॉब लेना, दे आर टू डिफरेंट थिंग। देखने में ऐसा लगता है कि ठीक है हमारा ये एस्केलेशन पाथ है, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग। ये इस तरह से है कि आपने अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप उसके लिए पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि मैं 100 नंबर के लिए पढ़ रहा हूँ या 50 नंबर के लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ यहाँ एक डिफरेंस आता है, क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट और एटीट्यूड है उस चीज के लिए वो वेरी कर जाएगा। अगर मैं अपने आप को 100 नंबर के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मेरी जो कमिटमेंट लेवल आएगी वो उससे थोड़ी कम आएगी, लेकिन अच्छी आएगी। सिमिलरली अगर मैं अपने आप को एक करियर के लिए रेडी कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, देन इसका मतलब ये है कि आई विल लुक फॉर ऑल द डिटेल्स इन दैट थिंग। मैं उन एरिया को कवर करूंगा मैं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, और जिसमें अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो आई विल स्टार्ट लुकिंग एट दोस्त। तो ये तो एटीट्यूड है, ये तो बात हो गई हमारे माइंडसेट की कि व्हाट वी आर वी लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, और आर वी लुकिंग जस्ट नियर द फ्यूचर। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई प्रॉब्लम्स। सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं कि दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट अगर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे तो हमारा जो फोकस एरिया है, देखिए हम सब की जो इच्छा शक्ति है, हमारी कैपेसिटी कोई चीज डिसाइड करने की, वो अनलिमिटेड नहीं है, दैट इज वेरी लिमिटेड। सो अगर हम उस शक्ति को हर चीज पे अगर हम इन्वॉल्व कर देंगे, जो भी आप विचार सोचते हैं ना, वो आपकी एनर्जी लेता है, एंड यू हैव टू बिलीव इन, क्योंकि आपकी हर चीज पे विचार करने की या डिसाइड करने की एनर्जी लिमिटेड होती है। इसीलिए एक बुक है डीप वर्क, उस बुक के अंदर ये बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे आपका कोई फ्रंट हो या आपकी हॉबी हो या आपकी कोई भी पैशन हो, अगर आपको सक्सेसफुल उसके अंदर होना है, देन यू हैव टू फोकस सम पार्ट ऑफ योर टाइम ऑन डीप वर्क। अब डीप वर्क मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं थ्रेड बेयर एनालिसिस। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक जब कोई कैंडिडेट जाता है, वो अपना सीवी प्रिपेयर करता है, तो उस सीवी में आमतौर पे क्या वो डालता है? अबाउट हिज बायोडाटा, कि अबाउट उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और भी जो डेमोग्राफिक्स होते हैं वो डालता है। नेक्स्ट वो डालता है उसकी क्वालिफिकेशन। लास्ट में यूजुअली क्या होता है कि लोग डालते हैं कि ओके यहाँ 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 उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। अब इसमें और दूसरे जो थोड़ा बहुत अच्छा सीवी होगा उसमें क्या होगा, उस सीवी के अंदर एक आदमी ये लिखेगा कि व्हाट आर दिस पर्सन्स गोल्स एंड मिशन।
एंड विजन, मतलब आपको डिफाइन करने वाला आपका एक सिंगुलर मिशन होता है। और कोई भी रिक्रूटर, कोई भी आदमी जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, वो आप सबकॉन्शियसली वो ये जानना चाहता है कि आपका विजन कैसा है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कैसा है, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव। सो इट्स लाइक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और इस प्रेजेंटेशन में यही सब डिटेल्स होती हैं। और इसके अलावा जब आप अपना सीवी देखते हैं तो सो देयर इज एन ऑर्डर, क्योंकि देखिए हर रिक्रूटर टेक्स नॉट मोर देन 3 सेकेंड्स आपका सीवी देखने के लिए। एवरीथिंग इज इन सिंक। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, सब चीज अलग अलग है। द डे यू बिगिन इन अ जॉब एंड द डे एंड योर लास्ट डे, दे ऑल आर इन सिंक, बिकॉज एक विजन आप लेके चलते हैं और आप उसी को फुलफिल करते हैं। तो जॉब रिजेक्शन की या जॉब के बाद के प्रॉब्लम्स में इंस्टेंट जैसे होता है कि एक फीवर क्या होता है, एक बुखार क्यों होता है, आपके अगर अंदर कोई इंफेक्शन होगा तो आपको बुखार होगा, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही अगर कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग विच इज टू बी डेवलप्ड और क्रिएटेड। थर्ड चीज क्या आ जाती है, योर अदर प्रिपरेशन। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं अगर एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं, उस रिलेटेड कोर्सेज का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि अगर आप एक जॉब में जा रहे हैं तो यू आर अ लीडर इन योर पोजीशन। आप जो काम कर रहे हैं, आपका ही पूरा एक जिम्मेदार है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ही ओनरशिप है उसके अंदर। अगर आप एक लीडर होगे और आपको वो काम करना होगा, तो आपको हर एक उसका एस्पेक्ट को देख के करोगे, बिकॉज वो आप ही का पूरा अरीना है, वो आप ही का स्फेयर है। तो अगर हम बाकी सब कोर्सेज ऐसे करते हैं जिससे हमारे को वो चीज सप्लीमेंट होती है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग अवर प्रोफाइल। क्योंकि हर पोजीशन में एक आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, और उस प्रोफाइल बनाने में जो आप एक्शन करते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक मदद करते हैं। इसलिए मैंने पहले एक बात कही थी कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ करियर, not for a simple job, because job is one aspect of your career. Yes ma'am, so that's all from my side. Thank you so much, Dr. Mishra. I see कि आपने बहुत ज़्यादा point इस पे highlight किया है, which are very, very, very crucial and beneficial. Keeping that in mind, I just want you to quickly share about कि as we talk, we say that technical skills in any job profession is very important. We see कि हम जो भी हमारे fellows है या anybody aspiring towards the future, हम दिखते हैं आपकी area of study शायद एक होगी या आपकी area of interest एक होगा, but in between that we pay a lot of emphasis to the soft skills. So if you can share a little bit about why is soft skills so important, or what do you think, is soft skills really important? Yes. एक छोटे सा एग्जांपल लीजिए कि आपको एक 4 साल के बच्चे को कोई चीज सिखानी है, तो आप उसको कैसे सिखाओगे? इस पूरे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसको कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का अभिशाप। अब इसकी एक उस स्टडी में क्या किया गया कि करीब 100 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, एंड दे वर आस्क्ड कि आपको मैं कुछ मैसेज पास करूंगा मैं, और आपको उसको एक्ट करके बताना है अपने दूसरे ग्रुप के साथ में, और उस मैसेज को आपको क्लियरली पहुंचाना है सामने वाले के लिए। तो अब क्या हुआ कि उस स्टडी में जिसमें वो 100 लोग थे, उसमें से 50 लोगों को अगर हमने मतलब पूछा इस तरह से, और 50 लोगों के ये जवाब आए, 50 लोगों के ये जवाब आए, उसमें से करीब 50 से 60% लोगों के ये सब आंसर आए कि मैं जब वो मैसेज पास करूंगा मैं सामने वाले को, तो उसको समझ में आ जाएगा। इसमें इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। के एक्चुअल में हुआ क्या, सिर्फ 2% लोगों को वो मैसेज मिल पाया, वो मैसेज पास हो पाया उनकी तरफ। तो
ये होता है कि अगर हम बहुत कुछ जानते हैं या हमारे को बहुत सारी नॉलेज है, देन हमारे साथ ये कर्स ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम भी आ जाती है। सो हमें ये लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला भी ऐसे ही सोच रहा है। हमें ये लगता है कि जितना ज्ञान हमारे को है उस चीज के बारे में सामने वाले को भी उतना ही ज्ञान है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको इस कम्युनिकेशन स्किल को जो कि सॉफ्ट स्किल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको फोकस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल। आपको अगर एक बर्गर खाने जाना है और आप बर्गर खाने के लिए जब जाते हैं किसी मतलब शॉप में, और मैकडोनल्ड आप चले गए, वहां आपको बर्गर मिल गया, वेल एंड गुड। बट आप बर्गर खाना चाहते थे, आप मैकडोनल्ड गए और वो वहां पर जो आदमी था उसने आपको जलेबी दे दी, तो आपको एक धक्का सा लगेगा, एक अजीब सा फील होगा, क्योंकि मेरी डिमांड कुछ और थी, सामने वाले ने मुझे कुछ और दिया। अच्छा, हो भी सकता है कि सामने वाले का वो जलेबी नॉर्मल जलेबी से बहुत अच्छी हो, बट क्या मुझे जलेबी चाहिए थी? नो, आई नीडेड अ बर्गर। So when I need a burger and someone is offering me some other stuff, so I don't feel good. ऐसे ही है बाकी लोगों के लिए कि आपके पास टेक्निकल स्किल आप जितने भी कमांड कर लें, बट क्या आप उसको सामने वाले को प्रेजेंट कर पाओगे? That depends not only on your communication skill, it also depends on your attitude, on your mindset, and on the way you connect with people. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन सारी पूरे प्रोसेस में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कनेक्टिंग विद पीपल अराउंड अस, और इस कनेक्शन में ही सक्सेस और अनसक्सेस जुड़ी रहती है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और छोटा सा एग्जांपल। अमेरिकन बैंक जो जो कंपनी थी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप का लीडर, मतलब सीईओ सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो वहां से हटके एक साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी कंसोर्शियम थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो रिटेल शॉप चलाती थी। उसने जब उसको टेक ओवर किया और उसके अंदर उसका वो सीईओ बना, और उसने एक मीटिंग में लोगों को साथ में बुलाया और उनको एक एक मैसेज पास किया या कुछ समझाया, तो उन्होंने उस मैसेज को इस तरह से दिया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी रिटेल शॉप में कदम नहीं रखा। सो मैसेज क्या पास गया, जो उनका जो बाकी सबऑर्डिनेट स्टाफ था उनको ये मैसेज गया कि क्योंकि ये आदमी हमारे से कनेक्ट हो ही नहीं सकता कभी। तो कहने का मतलब यही है कि क्या आप अपने यहाँ, जैसे वो लीडर थे वैसे ही हम सब अपने एरिया में एक लीडर हैं, और और अगर हम किसी और लीडर से कनेक्ट करते हैं या किसी और रिक्रूटर से कनेक्ट करते हैं हम, तो क्या हम ये फोकस कर रहे हैं कि हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएं? क्या हम ये फोकस कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव पॉइंट्स को इतना हाईलाइट करें कि उस नेगेटिविटी को भी के लिए भी हम आंसरेबल हों कि दिस इज बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन दीज गुड थिंग्स? So this is the importance of soft skills and communication and mindset and your attitude towards everything in life. Thank you, Dr. Mishra. I have yet another question on the same line on this. इसकी पहले आपने share किया था कि short term and long term goal. What we see at most of the time, like we have different aspirations, and you said कि career पे आगे बढ़ना और job करना दो different चीजें हैं, and you should always look at the bigger picture. But शायद ऐसा हो कि many of us we do not even have the clarity on short term goal क्या होता है, long term goal क्या होता है, and at certain point we might feel कि my aspiration in life was always different. पर अभी मैं ये जॉब कर रही हूँ, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम समथिंग डिफरेंट। तो वैसे भी समटाइम्स मेंटल टोल बहुत ही हो जाता है, या वी फील डिमोरलाइज इन समथिंग लाइक दैट। इफ यू कैन ब्रीफली शेयर विद अस कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, एंड हाउ इफ वी आर एवर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर वी थिंक दैट वी हैव लॉस्ट आवर एस्पिरेशंस दैट वी एस्पायर टू बी, तो हम वैसे सिचुएशन से कैसे खुद को निकालें और कैसे वो सिचुएशन को डील करें? इस पूरे जो आपने क्वेश्चन बताया मेरे को,
उससे मेरे को एक लाइन याद आती है, और एक अमेरिकन प्रोवर्ब है, ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट, नॉट फॉर द जॉब यू डू। तो क्या ये सिर्फ फिजिकल ड्रेसिंग है? नहीं, ये एक एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ ड्रेसिंग है। मतलब इसमें आपको पूरा, आपने अपने साइकोलॉजी को उस तरह से ड्रेस कर लिया। और दूसरा, जब हम फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का, उससे पहले एक चीज हमारे को फोकस करनी है, आई थिंक, बिकॉज इट इज क्वाइट सेट एंड डिस्कस एवरी टाइम, कि हाउ मच यू लव योरसेल्फ। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप जिस मन से काम कराना चाहते हैं, अगर आप बाकी सब टर्मिनोलॉजीज को भूल जाइए इस समय, इस टाइम ये सोचिए, यू एज एन इंडिविजुअल, हाउ मच यू लव योरसेल्फ। क्योंकि ये एस्पेक्ट, ये एंगल, ये सिनेरियो हम शायद कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि व्हाट वी आर लुकिंग इट एज अ बिगर पिक्चर। अगर हम अपनी लाइफ को लेके, अगर हम अपने आप को डिस्क्राइब करने लगे, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक छोटी सी एक्टिविटी, कि आप एक मोबाइल और लैपटॉप जो हमारे आसपास हैंडी रहता है, उस मोबाइल में कैमरा होता है, अगर उस कैमरे से हम अपना एक वीडियो बनाएं, सिर्फ 3 मिनट का, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ 3 मिनट का अगर हम वीडियो बनाएं, और उसमें हम ये बोले कि व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट आई वांट टू बिकम इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि एक सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अच्छी एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। उनका कहना यह था कि व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू गेट। सो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं अपना एक 3 मिनट का वीडियो बनाऊं कि मैं अपने इस प्रोसेस में क्या बनना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड विद इन, मतलब बाहर जो हो रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा। बट इन रियलिटी अगर आप लॉन्ग रन में लिखें, अपने ही करियर में या अपनी ही लाइफ में 10 साल 15 साल को अगर आप कंप्लीट करके देखें, तो अल्टीमेटली आप वहीं पर पहुंचते हैं जहां के आप अंदर से, जिसके लिए आप बने होते हैं, जो आप अंदर से जैसे होते हैं। सो इसीलिए हमें इस समय जरूरत है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये सोचें कि गोल्स कभी भी परमानेंट नहीं होते, गोल कभी भी फिक्स नहीं होते, और गोल से बड़ा होता है विजन। व्हाट हम गलती क्या करते हैं, हम अपने विजन्स को अपने गोल के साथ मैच कर लेते हैं, एंड दिस इज, आई थिंक, नेचुरल। अब कुछ चीजें नेचुरल हैं जो हमें शायद थोड़ी सी बदलनी होंगी, कि विजन एक अलग चीज होती है, गोल्स एक अलग चीज होती है। गोल्स लीड यू टुवर्ड्स अ विजन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम लोग अपने गोल्स को रोज लिखते और देखते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो शायद हम नहीं कर पाते हैं। एक बहुत अच्छा किसी ने लाइन बोली थी कि यू नीड टू हैव हायर गोल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम स्मॉलर ऑब्स्टेकल्स। कि अगर आपके पास हायर गोल्स नहीं होंगे, हायर गोल्स जिसको हम विजन कहते हैं, अगर आपके पास वो नहीं होंगे, तो आपको छोटी 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 लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको हिला देंगी। और उसका मतलब ये है कि डेली वी शुड राइट डाउन आवर गोल्स। डेली हमारे को अपने गोल्स लिखने हैं। अब उसका बायोमेडिकल साइंस में भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट रिजल्ट प्रूव हो चुका है, साइकोलॉजी में भी रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि हमारे सब के अंदर, हम सब लोग इंसानों के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर भी एक चीज होती है, मिरर न्यूरॉन्स। नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू मच टेक्निकल, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, मैं बस एक चीज में बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, कि जो हम सामने अपने बार बार देखते हैं या बार बार विजन करते हैं, वही हम अल्टीमेटली उसको कॉपी करने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वी शुड थिंक ऑन पेपर। यूजुअली क्या होता है, वी स्टॉप थिंकिंग ऑन पेपर। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई है कि वी हैव कम इनटू द प्रॉब्लम ऑफ कंफर्मिटी। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारे मिरर न्यूरॉन्स ही हमारे को कंफर्मिटी सिखा रहे हैं कि जैसा बाहर लोग सब कर रहे हैं वैसे मैं करूंगा, मैं, या वैसे जैसे बाकी सिचुएशन हो रही है वैसे मेरे साथ भी होंगी। बट वी फेल टू अंडरस्टैंड
कि हम सब अलग हैं, हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हम सबके रिएक्शंस अलग हैं। तो जब हम सबके रिएक्शंस अलग हैं तो हम सबके गोल्स भी अलग हैं। तो अगर आप अपने गोल्स को अपने सामने बार बार लिख के उसको एनलिस्ट नहीं करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड से वो हट जाएंगे। और आपको जैसे मैंने एक बुक लिखी है, उसके अंदर मैंने यही बात बोली है, ट्रूथ इज व्हाट यू क्रिएट। ये आपके लाइफ के अंदर चलता है, ये आपके करियर के अंदर चलता है। ट्रूथ इज व्हाट यू क्रिएट का मतलब क्या है? आप अपनी असलियत और सच्चाई आप खुद ही बनाते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा मैं, कि अगर आप किसी जॉब के अंदर जा रहे हैं या आप कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन आप ये देखते हैं कि इट इज ऑलवेज टॉक कि कंपटीशन इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज फ्रॉम विद इन। क्योंकि मेरे को अपने ही लेवल को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके अंदर सेटबैक्स आने बहुत जरूरी है। अच्छा, सेटबैक्स आने जरूरी क्यों है? इसका एक छोटा सा रीजन है कि जब सेटबैक्स आते हैं देन वी रीगेन अवर एनर्जी। और रीगेन एनर्जी का मतलब क्या है? कि हम वापस उठ के खड़े होते हैं। और यही जो वापस उठ के खड़े होने का प्रोसेस है, ये ही आपकी प्रोसेस को स्ट्रांग बनाता है, इनफैक्ट आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं, आप एक चीज देखिए, हर जगह पर मॉक एग्जाम लोग लिखने लग गए हैं। एंड जब से लोग मॉक एग्जाम लिखने लग गए, द रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग। नीट एग्जाम ले लीजिए, 720 आउट ऑफ 720, दिस इज बीइंग कंटिन्यूअसली पीपल आर गेटिंग। और ऐसे नहीं, करीब 5-5 6-6 7-7 लोग 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। और उन सब ने ये बोला है मॉक एग्जाम्स ने हमारे को बहुत मदद की। तो टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम दिस थिंग, हम ये कह सकते हैं कि जब हम लाइफ में फेल होते हैं, जब हम मॉक एग्जाम देते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, देन जो क्वेश्चन हमारे को नहीं आते हैं वो हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ईगो इश्यूज अटैच हो जाती है, हमें ईगो के में लग जाती है कि हमारे को, हमने पढ़ के कि हमारे को ये नहीं आया। तो इसी तरह से कि जब हम सब कुछ अपने गोल्स लिखते हैं, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस यही है कि शॉर्ट टर्म वो गोल्स हैं विच रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन, अगर आपको खुद अपने गोल्स इस तरह से कैलकुलेट करने हैं तो स्टीफन कोवेस क्वाड्रेंट है एक, आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टीफन कोवेस क्वाड्रेंट में अगर आप जाके देखेंगे तो आप जितने भी 4 सेक्शंस हैं उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, विच इज एक काम जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा काम जो ना अर्जेंट है और ना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म्स गोल्स जो हैं उसको आपको ये देखना है कि आपके विजन के साथ कहां तक मैच करते हैं। So this is all about the mindset, I will say, and this is about the strategy to look at things. क्योंकि चीजें बदलेंगे तभी जब हमारा देखने का तरीका बदलेगा, और देखने का तरीका यही है कि we change something in us. So एक और लास्ट लाइन मैं कहूंगा मैं, we all should develop a habit of changing our habits. Thank you, Dr. Mishra. I understand that ये सारे process पे there is a lot of reflection and introspection is also required. अगर हम कहीं भी जाते हैं and if something is not working out, तो हमें we have to come back and reflect on when the things went wrong. So if you can share a little bit about why is reflection and introspection very important whenever we are moving towards a career progression? जी, so जब हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन का फिर अगेन मीनिंग कनेक्ट होता है कि हाउ मच यू टेक केयर योरसेल्फ। जैसे कि अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। एक और बहुत मशहूर बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा था आई फेल्ड over and over and over again, that is why I succeed. So अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें एक चीज बहुत साफ है कि ये प्रोसेस है पूरा। अगर हम इसको सोचें कि नहीं, अगर पूरी लाइन स्ट्रेट होगी और हम उसमें चलते जाएंगे हम, तो दैट इज अ मिथ। तो नेक्स्ट चीज आती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वुड बी कि आप अपने पूरे दिन के अंदर एक सॉलिट्यूड का टाइम देखिए। ये मुझे आज इसीलिए बोलना पड़ रहा है सबसे,
क्योंकि इंटरनेट and information and data overload has created a big problem in our own mindset. क्योंकि इंटरनेट में डेटा देता है, हमारे को इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन पे जब हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी डिसाइड करने की कैपेसिटी लिमिटेड है, इट इज नॉट इनफाइनाइट। तो जब हम कोई चीज डिसाइड करने लग जाते हैं उस डेटा पे, तो अब हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि when we say that we are short of time, अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम देखें कि अगर हम उन फैक्टर्स को हटा दें और टाइम को सेव करके अगर हम इस पे इंट्रोस्पेक्ट करें, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही होगा when you think on paper, when you write down what are your long term goals, what are your short term goals, and are they connected with your vision or not. अच्छा, दूसरी बात, अब विजन को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, बिकॉज इट इज मच बीइंग टॉक्ड अबाउट, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली विजन होता क्या है। देखिए, विजन वो है कि आप सब लोग, हम सब लोग एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल कैपेसिटी और एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, और जो काम हम बहुत थोड़े से एफर्ट के साथ बहुत सक्सेसफुली कर लेते हैं, उस काम में एक्सपर्ट होना, उस काम में मतलब टू द हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना ही हमारा विजन होना चाहिए। जब हम करते हैं इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो उसमें ये प्रोसेस आता है, और दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट नाउडेज। इवन मैंने खुद एक बुक लिखी है, गेमिंग एडिक्शन, और जब वो मैंने बुक लिखी थी, वो तब लिखी थी व्हेन आई हैड काउंसलर्स कमिंग having a problem not being able to focus on their studies, and some of the students even leaving their school for a gaming opportunity. So in fact, उसके अलावा जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने स्टडी की, तो देयर आर वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गेमिंग एडिक्शन, एंड उसके अलावा बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होता जा रहा है। बट नाउ डेज इनफैक्ट ऐसा होता जा रहा है कि इफ आई ऑल्सो डोंट मेडिटेट फॉर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, देन उसके बाद मेरा भी दिमाग लगा रहता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं उसके अंदर ये डालूंगा, मैं वो ये मेल एक्सवाइजेड जो भी कुछ है। सो अब दूसरी चीज ये क्या है कि स्टोइकिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि यू हैव टू ट्रीट टाइम एज अ कमोडिटी, क्योंकि अगर आप टाइम को कमोडिटी की तरह डील नहीं करेंगे, then it will be difficult for you to keep track of it. So इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि देखिए मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसको अगर हम करते हैं तो हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो ग्रे एरिया है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मोर न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और मोर न्यूरल कनेक्शन बनने की वजह से हम डिफरेंट डायमेंशन में सोच पाते हैं और वो डिफरेंट इंटरकनेक्शंस हो पाते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड हम सब लोग बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ा रही है, सारी सब कुछ बढ़ रहा है इंटरनेट की स्पीड, बट व्हाट अबाउट द इंटरनेट इन अवर ओन ब्रेन? तो उसको बढ़ाने के लिए वी हैव टू बी एक्टिव, वी हैव टू बी एक्टिवली टेक थिंग्स इन अवर हैंड। अगर हम इस चीज को एक्टिवली नहीं करेंगे और अगर हम इसको ग्रांटेड लेंगे, देन आपकी वो जो कैपेसिटी है that won't be able to match with the requirement over there. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम है या ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना है, देन यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। क्योंकि हम जिम तो जाते हैं, हम बॉडी मसल्स बना रहे हैं, बट मेंटल मसल्स बनाने के लिए सिर्फ पाइथागोरस या अलजेब्रा या मैथमेटिक्स नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज है जिसे हम कहते हैं वर्किंग ऑन आवर ओन माइंडसेट। और उसके लिए दो प्रोसेस ये हैं, यू थिंक ऑन पेपर, and second process is that you meditate or connect with your own self. Thank you, Dr. Mishra, for taking us through that so beautifully. In fact, I think everybody, anybody at any point of life, इसमें connect कर पाएगा कि how much is it very crucial to actually to think on paper, to write down what you are thinking, as that will also help us bring us more clarity in our own thought process. And like you said that कि आपके neurons हमेशा connected हो जाएंगे. Talking about the social media, it was very recently and about the internet that I got introduced to the term of filtered bubble, जहाँ कि आप एक bubble के अंदर ही रहते हो and you miss out on so much more things that happening in and around the world and within yourself. So coming from that, Dr. Mishra, I understand that we have nearly just 20 minutes left for now. And now we will quickly go on to the question of our the main topic of the session, that is job rejection.
when we talk about job rejection, like I initially said, it happens that we feel deflated, we feel angry, we feel demoralized, और हम बहुत ही, and it's not about that कि कभी कभी even if your career is going very well, या proper kind of space where we see ourselves growing, तो ऐसे सिचुएशन पे बहुत ही हो जाता है कि कभी हम बहुत ही जब नीचे आने लग जाते हैं तो हम नीचे ही आते जाते हैं, एंड वी डोंट नो कि हम आगे कैसे बढ़े. टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ डू यू सजेस्ट कि जब जॉब रिजेक्शंस होता है या रिपीटेडली अगर कैरियर पे कई ऐसा मौका आ गया जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस फर्दर, तो उस वो सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें? इस कॉन्सेप्ट में मेरे दिमाग में एक लाइन आती है, एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जॉब रिजेक्शन की या जॉब में क्रिएटेड आने वाली प्रॉब्लम की, तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, हमें एक चीज देखनी है कि हमारे लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के जो बेस्ट तरीका वो है कि आप उस सिचुएशन पे फिक्सेट होने की जगह, क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अब आप उससे एंजाइटी जो जनरेट हो गई है आपके अंदर, जब आप उसके साथ फिक्सेट हो जाते हैं यानी कि अटैच हो जाते हैं, होता क्या है कि हम नॉर्मली किसी भी एंजाइटी से हम अटैच हो जाते हैं, और जब हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम आई है, इसके बाद कोई और भी प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आएगी. तो ये एक कमी नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है कि वो आपको खतरे से आगाह कराता है. अब हमारे को एक चीज समझनी है कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे को अपने ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन से और अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी सोच से अलग करना है. और इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जॉब रिजेक्शन हुई है या एक हम जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर या हम कुछ और जॉब आगे के लिए देख रहे हैं, देन इसका मतलब ये है कि देयर इज अगेन अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज लाइंग अहेड. एक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है, इन द सेंस क्योंकि अब आपके पास मौका है और सिचुएशन है इंप्रूव करने का, and there is no thing which cannot be improved upon. दूसरा, अब मैंने आपको कहा था कि हमारे को अपने ब्रेन के नॉर्मल प्रोसेस से और अपने कॉन्शियसनेस से अलग करना है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कैपेसिटी होती है जनरलाइजेशन की. मान लीजिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक आदमी मान लीजिए किसी रास्ते में जा रहा है और उसके आगे या पीछे कोई मतलब गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो गई और डेड बॉडी जा रही है, तो पूरा एक ग्रुप चल रहा है और वो आदमी भी चल रहा है, तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ उसकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हुई थी तो वो उसी ग्रुप के साथ में. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जनरलाइज करते हैं इसीलिए ताकि हम जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास है उसको इजीली अपने अंदर गल्प कर पाए. वी जनरलाइज बिकॉज वी वांट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स अराउंड अस, बट प्रॉब्लम इज इस जनरलाइजेशन में हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी जनरलाइज करने लग जाते हैं. यहाँ पर वी नीड टू थिंक ऑन पेपर, वी नीड टू थिंक एक्टिवली, and we have to be brutally honest with ourselves कि क्या ये मेरी लाइफ में हमेशा होता है या सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है. उसके लिए ही हमारे को फोकस करना है कि व्हाट इज अवर विजन एंड व्हाट इज अवर गोल. So this short problem can always be utilized as a better thing. मान लीजिए अब आपने एक जॉब आपकी चली गई, अब आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सोचा कि आई नीड अ बेटर सीवी, तो मैंने उस नॉर्मल सीवी से हटा के विजुअल सीवी पे चेंज किया अपने आप को, मैंने एक वीडियो सीवी बनाना शुरू किया. तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, मैंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि आई एम अ गुड ओरेटर, आई एम अ गुड स्पीकर, आई लुक गुड ऑन कैमरा, बिकॉज पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, आज मैंने इस चीज को किया. तो मुझे अपनी ही एबिलिटीज के बारे में और पता चला. तो इसीलिए कहते हैं कि वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज वी हैव
and we come to know only in time of crisis, क्योंकि crisis is nothing but discipline enforced upon us. क्योंकि क्राइसिस हम सबकी लाइफ में जब आते हैं तो ये एक बात पता चलती है कि हमारे को थोड़ा सा डिसिप्लिन की तरफ और जाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन का एक छोटा सा सेगमेंट है कमिटमेंट. सो इसका मतलब कि प्रॉब्लम इज नॉट विद द अदर थिंग्स, इट हैज टू डू समवॉट विद अवर कमिटमेंट. सो अगर हमने देखिए छोटे से एरिया को जैसे हमने अपने प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट कर लिया, देन वी आर बीइंग ऑफर्ड अ जॉब इन another sphere. So this is actually everything boils down to your mindset. Dr. Mishra, what is one thing that you suggest? How can we have a positive outlook in life even when we are facing a lot of challenges, or like careerly or personally, in any terms? How do we have a positive outlook in life? See, एक हिंदी में मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है, और बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक लाइन सेंटेंस आया, सफलता सकारात्मकता की भूखी है. मीन्स टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी पॉजिटिव. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चीज को अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, देन आपको ये चीज फोकस करनी है कि फेलियर इज जस्ट ए डिटोर. मतलब आपके रास्ते में चलते चलते फेलियर आना ही था. इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस. अगर आपने अपने, मान लीजिए मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं और मैंने अपनी इस पढ़ाई के साथ एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत लगा लिया कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मैं पास होऊंगा ही. दैट इज कॉल्ड एज हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन विद माई ओन सेल्फ. अगर मैं अपने साथ एक्सपेक्टेशन लेवल को करेक्ट कर लूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोअर कर लो, मैं ये कह रहा हूं करेक्ट कर लो. मतलब कि मैं पढ़ रहा हूं, बाकी जो होगा अगर मेरा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है तो आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन. सिमिलर टू दैट वन, मैं अगर जंगल में जा रहा हूं और वहां पर कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, देन मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगेगी. अगर मैं ये सोच के चलूंगा कि मेरे रास्ते में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, देन आई थिंक आई नीड टू चेक माई सेल्फ. सो पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि यू हैव फेथ एंड यू हैव ट्रस्ट कि आगे आने वाला जो प्रोसेस होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा तो मैं करूंगा उसको. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, अगर इफ आई स्टार्ट सेइंग कि जहां प्रॉब्लम आएगी आई विल improve upon myself. So this kind of attitude is one thing. Second thing is, ये अगर हम सोच के चलो कि failure is a part of the process, and sometimes they say if I fail then I should not say that I failed. So I should say that this was a trial. So all the failures are trials at the end. बिकॉज अगर आप उसको एंड मान के चल रहे हैं और वो आपका पूरा एफर्ट था तो नो, तो दैट इज नॉट द एंड एंड दैट इज नॉट द एफर्ट. Thank you, Dr. Mishra. We will try to keep this forum open for the next 5 to 10 minutes. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, then we will try to take the questions. Anybody, if you have any question, please raise your hand and we will call your name. फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. मेरा नाम रिहाना है. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझाई हैं कि किस तरीके से अगर फेल हो जाते हैं, रिजेक्शन हो जाता है, या इन सब चीज़ों से हमें कैसे जूझ लेना चाहिए. और गोल वाली जो बात रही कि फोकस हमारा हमेशा कहीं और होता है, लेकिन कई बार उस फोकस को पूरा करने के लिए हमें मल्टीपल टास्क के काम करने पड़ते हैं जो हमें नहीं भी आते हैं. तो वो भी हमारी लाइफ में एक अलग से एक्सपीरियंसेस होता है ना. तो क्या हमें उन एक्सपीरियंस को अपने फोकस वाले जो टीम में उसमें कनेक्ट करके रखना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? बस मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें नहीं छोड़ना चाहिए उन सब चीज़ों को, बट क्योंकि हमारे को अपना एक फोकस है, हमारा वो ड्रीम है, हमें उसको पूरा करना है, तो शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए. समटाइम्स बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए?
एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एक तरह की मेमोरी होती है। जैसे हम कहते हैं, एक होता है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, एक होता है नॉर्मल एक्सपीरियंस। याद क्या रहता है? जो हाईलाइटेड हो जाता है। साइकोलॉजी में एक इफेक्ट है, वॉन रेस्टॉर्फ इफेक्ट। हाईलाइटेड मटेरियल इज बेटर रिमेम्बर्ड। क्योंकि अब हम ब्रेन की बात करेंगे, क्योंकि ब्रेन ही सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ जोड़ता है। तो जो चीज ब्रेन में हाईलाइट हो जाती है, हम उस एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेके रखते हैं। एक चीज और फोकस करने वाली बात है, हम कुछ चीजों में हम लोग लालची होते हैं। सॉरी टू से दैट, बट हम लोग होते हैं। हम कुछ एक्सपीरियंसेस को अपने पास रख के बैठ जाते हैं। अगर मान लीजिए वो अच्छा हो तो भी, और अगर वो बुरा हो तो भी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि हमें ये वाला एक्सपीरियंस, मेरे मान लीजिए मैं कहीं फ्लाइट में जा रहा था और वो फ्लाइट में एकदम से टर्बुलेंस आ गया और मैं वहां फंस गया वहां पर, और बिल्कुल लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस लगा मुझे। तो वो एक एक्सपीरियंस को हमने ऐसा फोकस करके रख लिया कि हम कॉशियस रहेंगे फ्लाइट लेने से पहले। लेकिन मान लीजिए वहां मेरा किसी से झगड़ा हो गया और उससे कुछ मैंने अपनी इमेज बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले बोला, कनेक्ट करने की हमारी टेंडेंसी होती है। हमने उस झगड़े से अपने बाकी लाइफ को भी रिलेट करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, जब हम उन एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हमारा किसी और के साथ कभी कोई डिस्कशन हुआ या कभी कोई कोई वाद विवाद या झगड़ा हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ, तो हम उन एक्सपीरियंस को एक साथ गिन के ले आते हैं अपने सामने, और हमें लगता है कि वो हमारे को एक्चुअली एनर्जी दे रहे हैं। ये सबकॉन्शियसली होता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जब मैं झगड़ा करता हूँ तो मुझे वो सारी बात याद आती है, सो दैट मुझे एनर्जी मिले। एक्चुअली वो एनर्जी नहीं मिल रहा, वो आपको एक रिवर्स लॉजिक मिल रहा है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि जब आपका एक एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सट्रीम में होता है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा, देन यू नीड टू राइट इट डाउन। जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं करेंगे, अपने उस बुरे एक्सपीरियंसेस को कहीं पर लिखेंगे नहीं, तब तक वो दिमाग में आपके घूमती रहेगी। जब हम कहते हैं कि हमने उसको लिख लिया है, तो सुनने में बहुत आसान लगता है कि चलो तो लिख देंगे तो उससे क्या होगा। लेकिन यू हैव टू बिलीव टू सी इट। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तभी आप उसके रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस उस डायरी पे लिख दिए हैं। और जब आप उसको लिख के दोबारा देखोगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, जिसे हम कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, कि ये किसी और आदमी के साथ हो रहा है। और ऐसे ही जब हम अपने एक्सपीरियंस किसी को सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब उसको एक्सपीरियंसेस को हम वोकलाइज करते हैं, वर्बलाइज करते हैं, जब उसको एक्सप्रेस करते हैं। सक्सेस का एक और मीनिंग है, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज सक्सेस। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इवन आप अपने तकलीफ और दुखों को अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी के सामने, देन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको ब्रेन के सबकॉन्शियस एरिया से हटा के उसको कॉन्शियसली बाहर निकाल रहे हैं और चैनलाइज कर रहे हैं। और अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से चैनलाइज नहीं किए, तो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं तंग करते रहेंगे, इवन व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। अगर आप उसको एज अ सोर्स बना के सक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस से ऐसा होता है। किसी के साथ बुरा इंसिडेंट हुआ, उसने कहा कि नहीं, अब मैं उससे अपने आप को अच्छा करके दिखाऊंगा। तो ये जो रिवेंज वाली जो प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ये आदमी को तकलीफ देती है। दैट इज वाई दे गेट इनटू बैड हैबिट्स। सो इसको अगर हम खुद ही चैनलाइज करके अगर हम लिख लें या किसी को हम बताएं, और वो भी न्यूट्रल इंसान को, अगेन दैट इज अगेन सब्जेक्टिव, कि यू वी नीड टू हैव प्रोफेशनल्स टू लिसन टू अस। देन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग की जो ये प्रॉब्लम है, ये आप बांट रहे हैं, और ये भी कम होती है। जो हम पहले से जानते हैं कि दुख और तकलीफों को जब हम बांटते हैं तो वो कम होती है, और ऐसी हैप्पीनेस को जब बांटते हैं तो वो बढ़ती है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप थिंग। जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि जब हम एक चीज करते हैं देन ग्रुप थिंक करते हैं, तो वो जो आइडियाज जो किताबों में छुपे हुए हैं, हम उनको बाहर निकाल के लाते हैं, सो दैट हम सब लोग उसको यूज कर सकें। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार। Thank you so much, Dr. Mishra, and thank you, Rihanna, for that wonderful question. कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है कि वी आर, हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं वो ट्रांस कम्युनिटी है, और सोसाइटी जो है वो अवेयर नहीं है अभी भी ट्रांस लोगों के लिए। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत चुलबुले टाइप के लोग होते हैं, लेकिन
अपने काम को लेके कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम लोग सही हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, बट कई बार उस तरीके का स्पेस नहीं मिल पाता। सो बट उस टाइम कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार या तो हमारे जेंडर को लेके हमारा रिजेक्शन हुआ है, या फिर हमारे काम में कोई कमी है, या कुछ चीजों को देख के उन लोगों ने अपने आप से ऑब्जर्व कर रखा है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को थिंक पता, जैसे ट्रांस लोग सुनते हैं ना तो उनको यही लगता है कि अग्रेसिव है, बात करने का ढंग नहीं है, ये सब चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों से हमें भी जूझना पड़ता है। जब हम इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं, या जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो हमें यही लगता है कि इस चीज को लेके हमारा ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक सकता है। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीजें जो हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जनरलाइजेशन, नेचुरली हम सब के अंदर प्रॉब्लम प्रोसेस ये है जो कि अच्छे के लिए होनी चाहिए थी, बट वो धीरे धीरे वो नेगेटिव टर्न लेते जा रही है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन से ही प्रॉब्लम निकलती कंफर्मिटी, कि मुझे सब अपने जैसे ही चाहिए, मुझे एक नॉर्मल की डेफिनेशन मैंने बना रखी है। मैं इस चीज को आपको इसीलिए बता सकता हूँ और क्लोजली लिंक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग कंट्रीज में काम किया है, और अलग अलग कंट्रीज में जब काम करते हैं तो आपके दिमाग से स्टीरियोटाइपिंग की प्रॉब्लम हट जाती है, आपके अंदर जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम हट जाती है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर, ये सिर्फ आपके करियर में ही नहीं है, ये हम सबकी लाइफ में भी है। अपॉर्चुनिटी मतलब ये क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मैं इसी पे फोकस करूं कि आई शुड बी लाइक देम टू गेट टू मेक माई सेल्फ एक्सेप्टेड। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब एक बच्चा होता है उसकी एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, बिकॉज बड़े लोगों के बीच में बच्चे का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। जब एडोलेसेंट होता है एक आदमी, उसकी एडजस्टमेंट एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम होती है। और जब एक अलग अलग स्टेज में अलग अलग एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम होती है, तो इट इज अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि अगर ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पीपल अराउंड अस, बट एक पॉइंट ये है कि अगर एक हमारा एजेंडा हो और अगर हम उस पर फोकस करें और ये कहें कि इफ दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर देन व्हाट आई कैन डू। एक मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में हमारी सेल्फ लव, हमारा सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं दब के रह जाता है, और जब ये दबता है देन आप अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हम कहते हैं वी ऑल आर लीडर्स इन आवर स्फीयर। अगर आप अपने आप को एज ए लीडर सोचें कि एज ए लीडर मेरा ये काम है एंड आई हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो लीडर जब आप अपने आप को सोचते हैं, देन व्हाट यू ब्रिंग इन सेल्फ कमिटमेंट इनसाइड अवर ओन। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे बहुत पहले बोला था हम सब के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो बंदरों में अगर आप देखते हैं तो बहुत क्लियरली दिखते हैं। अगर आप एक बैग लेके जाएंगे या उसको रख देंगे तो वो भी आपसे इसीलिए लेता है ताकि वो भी बैग को लेके अपने कंधे पे टांग सके। तो ये मिरर न्यूरॉन्स हम सबके अंदर हैं, और ये ह्यूमंस में और भी डेवलप्ड होते हैं। हम लोग, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक फ्रॉग को देखा है? फ्रॉग अगर एक जगह बैठा हो, मेंढक एक जगह बैठा होता है, तो वो एक दूर से उड़ने वाले मक्खी या मच्छर को ऐसे जीभ से पकड़ लेता है। आपको पता है फ्रॉग का जो ब्रेन साइज है और ब्रेन वेट है, हमारा ब्रेन फ्रॉग के ब्रेन से 209 गुना ज्यादा भारी है, 209 टाइम्स ज्यादा हैवी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने आमने सामने वाली उड़ने वाली मक्खी को देख नहीं पाते, ऐसा पकड़ नहीं पाते। पकड़ना तो छोड़िए, हम उसको देख भी नहीं पाते। वो इसीलिए है क्योंकि फ्रॉग ने अपना फोकस वहां पर डेवलप किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस नहीं है। आप अपने ही घर में अगर कुछ चीजें, आपका कोई भाई या बहन या घर में कोई और इंसान, अगर मान लीजिए एक छोटा सा मोबाइल भी अगर एक जगह रखा होगा और वो आपने वो आप जहां रखते हो उससे कोई और दूसरी जगह रख दे, आपके नोटिस में आ जाता है। मोबाइल तो छोड़िए जिसका हम यूज करते हैं रोज,
मान लीजिए अगर किसी चीज को हम यूज भी ना करते हो, एक कोई पर्टिकुलर बुक हो या शो पीस हो, अगर एक जगह पड़ा हो और वहां से वो हट जाए, हमारे दिमाग में नोटिस में आ जाता है कि वो हट गया है वहां से। तो इसका मतलब हम इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जिसको कॉन्शियसली हम लोग नहीं लेते। पॉइंट ये है, जब हम ऐसे फोरम्स में डिस्कस करते हैं तो ना अपने कॉन्शियस पे हिट करते हैं हम, और मेरा न्यूरॉन्स ये कहते हैं कि मेरे को जैसी पॉजिटिविटी सामने वाले के अंदर दिखेगी मैं वैसे ही पॉजिटिव होता जाऊंगा, मेरे को जैसा रिएक्शन सामने वाले के यहाँ दिखेगा वो ऐसा ही मैं होता जाऊंगा। तो रिजेक्शन फ्रॉम पीपल इज ओनली हाईलाइटिंग दैट मेरे को अभी भी सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करना। आपकी फोकस की एनर्जी, आपने अपनी जो कैपेसिटी डेवलप करने की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तभी बरकरार रहेगी जब उसको चैलेंजेस मिलेंगे, और उसी चैलेंजेस मिलने के बाद आप एक और मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनेंगे, आप एक और मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, क्योंकि उसको उस चैलेंज से निकलने के लिए मुझे हायर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए, एनर्जीज नहीं चाहिए। अगर किसी चीज में मन है, मान लीजिए इफ यू आर अ गुड सिंगर, मान लीजिए इफ यू आर गुड पेंटर, और अगर आप बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं या कुछ ही किसी भी चीज में अच्छे हैं, तो आपको उस काम करने के लिए आप अपने घर में घड़ी को नहीं देखोगे। अगर आपको इंटरनेट में शौक है या चैटिंग में शौक है या कम्युनिकेशन में शौक है, तो आप व्हाट्सएप करते रहेंगे, आप अपनी घड़ी को नहीं देखेंगे। तो दीज आर योर इनबिल्ट कैपेसिटीज। तो इस चीज में आप फोकस अगर आप करना चाहते हो तो देखिए वही बात है, यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट यू आर अ लीडर इन योर ओन स्फीयर। और जैसे हम लॉन्च माई करियर में करते हैं, एक टेस्ट है MBTI टेस्ट, और उसके बेस पे एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है, पर्सनालिटी टेस्ट है। आप उसको जाके 5 मिनट करके आप देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर यू डिराइव योर एनर्जी फ्रॉम, आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, आप डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो मन से, या फिर आप बाहर के डेटा और स्टैटिस्टिक्स को देख के लेते हो। So first of all, know yourself, respect yourself, because if you don't respect yourself, you won't get respect from outside. और ये सिर्फ मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ, this is the thing which I have experienced in these sessions with students, with people around me, and that is not only from normal group, what we consider as a normal group, but also from the special children. कि उन्होंने, देखिए स्पेशल लोग जो होते हैं उनके अंदर एक बहुत खास बात होती है। वो बात क्या है, अगर आपने फिल्म आंखें देखी होंगी, उसके अंदर भी इसी चीज को हाईलाइट किया गया, या जितनी भी आप मूवीज देखे होंगे अंदर एक चीज हाईलाइट करती हैं, एंड दैट इज अ थिंग कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनके, या जो उनके अंदर एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है जिसकी वजह से वो सोसाइटी के इक्वलेंट रहते हैं और कई बार सोसाइटी के ऊपर चले जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि देखिए आप बोमन ईरानी को ले लीजिए, ये सिर्फ ओके मैंने आई एम नॉट गुड एट स्टडीज, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, बट लुक एट द वे ही एक्सप्रेसेस, लुक एट द वे ही एक्ट, क्योंकि क्या है, दिस इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ही इज अ लर्निंग डिसेबल पर्सन। तो उन्होंने क्या किया है, वहां उनकी कैपेसिटी खत्म होगी तो बाकी चीज में कंपनसेटरी मैकेनिज्म हर ब्रेन के अंदर होता है। अगर, और वो तब डेवलप होता है जब मैं अपने आप से प्यार करूं, वट एवर आई एम, आई हैव these qualities and restored with these qualities. फिर अगेन स्पिरिचुअल एलिमेंट आना बहुत जरूरी है हम सबके अंदर, और उस स्पिरिचुअल एलिमेंट का वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यू हैव टू बिलीव इट बिफोर यू सी। आपकी सफलता के लिए भी आप विश्वास करते हैं ना कि आपका विश्वास है तो आप सफल होगे, आप सक्सेसफुल होगे। तो यहां हम विश्वास क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अफेक्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम क्विक डिसीजन मेकर्स हैं कि मेरे सामने कुछ चीज है, मुझे रिएक्शन करना है, और अगर मैं क्विक डिसीजन लेता रहूंगा मैं ऐसे ही, तो मैं रिएक्शन भी क्विक करता रहूंगा मैं, और वो रिएक्शन का क्या होगा कि मेरे को असर पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने मेरे को बोला कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है तो इसमें ठीक नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो क्या मैं उसको रिएक्ट करने में जल्दी कर रहा हूं क्या? आई थिंक उसको रिएक्ट करना इज नॉट माई टास्क, क्योंकि मेरे आसपास जो चीजें हैं सारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ही ले पाऊंगा मैं, देन बाकी चीजों की जिम्मेदारी मैं ले पाऊंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है
your love for yourself is most important. Even when अगर आप विक्टर फ्रैंकल की आप बुक पढ़ें, उसके अंदर एक ही चीज फोकस की गई है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी, नाजी कैंप में भी जब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे, बहुत मुश्किल जीवन था, मतलब ऑलमोस्ट इट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, तब भी उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक एलिमेंट होता है, एंड दैट इज सेल्फ लव। और वो ही पूरे प्रोसेस में हम लोग भूल जाते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि पीपल फेसिंग सच प्रॉब्लम, they progress more because they have more self love, they develop more self love। आप तभी ऊपर उठते हैं ना, शायद यही ऊपर उठने का एक इंडिकेशन है कि जब आपके पास प्रॉब्लम आती है, आपका सेल्फ लव बढ़ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लविंग द प्रोसेस टू सक्सेस। Thank you so much, Dr. Mishra. We will just take one last question if anybody has it. Yeah, चलो। Thank you for this beautiful, insightful session. So I have one question to ask you. So Right. rejections are common in life. So we accept it. So if I have to overcome it, IQ is important. So I'll take some courses. I'll do some jobs or make more practice on it. If I have to improve my EQ, how do I inculcate some habits in my daily lifestyle? If you can name some, that how do I improve my EQ so that I can balance work life or rejections? How do I do that? First of all, to develop EQ, I'll say start developing the practice of accepting things. Problem is, we have not learned to fail. I've listened to this concept many times, and I am really able to attach this concept because of my teachers, my colleagues, and my friends. That EQ concept basically focus on your acceptance. If you learn to fail, if you accept your failure, and if you try to think failure has to be there as a part of the process, then I think you are on the right path towards success. And another activity is, if you want to develop an EQ, then you again need to reiterate on your lifetime goals, on your long-term goals. Because see, your long-term goals have to be in consonant with your passion. जो आपका पैशन है, जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके लिए आज अभी आप काम कर रहे हो, क्या आपका पैशन वो है या आपने उसको खत्म कर दिया है? क्योंकि अल्टीमेटली EQ is more about connecting others and understanding others. But अगर आप खुद से ही कनेक्ट नहीं हो, तो then it is very difficult to connect with others. And next important thing is, you need to have a check on your level of aspiration. Level of aspiration from your own self, from others. और उसके लिए एक important concept है जो मैंने आपको बोला था, curse of knowledge. We should be careful that we are not falling a prey of curse of knowledge. कि मुझे सब कुछ ये पता है तो सामने वाले को भी पता होगा, that creates difference. और तभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। यूजुअली क्या होता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ, और एक पूरी फैमिली में, इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मेरी EQ रिवर्स गियर में चली जाएगी। सो दिस इज प्रोएक्टिवली हैंडलिंग माई सेल्फ एज अ ब्रांड। अगर मैं अपने आप को एक ब्रांड कहता हूँ, so how I prove myself as a brand, I should have these qualities. So I should take myself as a leader and a brand. Then I will check on all these things. I hope it suffices what you wanted to ask on that one. Yes, sir. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Ramya. We have Dinesh, who has been raising hands since a long time. So Dinesh, question will be the last one. Dinesh, if you can go ahead, yes. Hi, good afternoon, all of you. So my Good question is, I would like to know about the difference, how smart work or hard work, because I got one rejection till now. So I was an existing employee of my company, but annual appraisal time, they said, as per my report, so they said, मेरे एरिया मैनेजर ने बोला कि he's a hard worker, no doubt. बट अप्रेजल जो डिसाइड कर रहे थे, दे सेड कि बट वी वांट स्मार्ट वर्कर्स, तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सो इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग। Dinesh,
I read something, this thing around 15 years ago, I'll say 15 years ago. Success and luck. Formula. What is the formula for that one? Earlier it was the harder you work, the luckier you get. Now, internet era, change, sixth industrial revolution. Smarter you work, the luckier you get. And there is not much difference between hard work and smart work. देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल I'll tell you, छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ मैं. जब हम कहते हैं हार्ड वर्क, जब हम टर्म ही हार्ड वर्क बोल रहे हैं, and if you dissect this term, हार्ड वर्क मतलब बहुत मुश्किल है. In fact, I will say, if you love something and if you want to do a thing, then there won't be another day in which you will be working. क्योंकि अगर हमारा काम हमारा पैशन है तो ऐसा नहीं लगेगा मुझे कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम फुलफिलिंग माय पैशन. सो अगेन दिनेश, आई थिंक दिस इज द टाइम and this is an indication, because God has always ways to indicate you, or whatever you say, your belief has ways to indicate you, your subconscious has ways to indicate you कि यहाँ पर you need to upscale, you need to change something, और वो भी ऐसी नहीं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो. क्योंकि रियली अगर मेरा इंटरेस्ट, मान लीजिए आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, अगर मैं ऐसा कोई टास्क लूं जिसमें मैथमेटिक्स पे ही मुझे फोकस करना पड़े या पढ़ाना पड़े या किसी को समझाना पड़े, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क. और उसको मैं नाउन या प्रोनाउन दे दूंगा हार्ड वर्क के. बट इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट वन, आई एम नॉट बिल्ट फॉर दैट वन. जब हम लॉन्च माय करियर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सक्सेस इन करियर. सो यू गेट अ सक्सेसफुल करियर. So career is different from a successful career. Successful career क्या है? जिसके लिए आज आप काम कर रहे हो, 10 years down the line आपको ये पता है कि you will be successful because this is your passion. This is ultimately you are really good at. अगर आप अच्छे हो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के, then I think you should better be someone who teaches someone, or better be someone who is into a PR job. But again, अगर आप अच्छे हो एक रिसर्च वर्क करने के, देन इट इज ऑलवेज गुड कि आप उस काम में जाओ. और देखिए, इट इज नेवर टू लेट टू गेट स्टार्टेड. आप कभी ये नहीं सोचो कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता. मैं द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू आर टॉकिंग लाइक एन एनिमी टू योर ओन सेल्फ. शायद ये कहीं ना कहीं हो जाता है कि जब हम अपने आप से बात करने लग जाते हैं तो वी फॉलो व्हाट द एल्डर्स विल से, मतलब द मैनर व्हाट इन विच द एल्डर्स विल से कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना कि एल्डर है ना कुछ है. दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन बिल्ट इन आवर ब्रेन. अगर हम उस मैकेनिज्म पे चले जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ एक नीड है, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव. बस ये देखने के लिए यू नीड टू चेक योरसेल्फ, अगर आप ये तो नहीं कर रहे हो कहीं. सो इस तरह से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बिल्ड आवर सेल्फ. और अपने आप को बनाना इसीलिए हम कहते हैं इज अ डिफिकल्ट टास्क. डिफिकल्ट है, पर यहाँ भी हार्ड वर्क नहीं है. लेकिन अच्छा क्यों है? बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ. तो यहाँ भी पॉइंट ये आ जाता है, हाउ कमिटेड आई एम इन लविंग माई ओन सेल्फ एंड हाउ हायर पर्पसेस आई हैव. अगर मैंने, देखिए अल्टीमेटली मैंने गोल छोटे बनाए कि मुझे जॉब मिल जाएगी और मेरी लाइफ सुखी से चलती रहेगी, अगर मैंने ऐसे गोल्स बनाए हुए हैं, so then I am not someone who loves my own self. I'm not a friend of my own. Right? So you need to put up challenges for your own self. Thank you so much, Dr. Mishra. Dinesh, I hope that answered your question. Yeah, Before ending, Dr. Mishra, we would like you to share a message when it comes to career and progression and anything in general that you want to say, so that we very much stay inclined to what we want, but we do not even forget the smaller pictures or the bigger pictures, either of the ones. So thank you everyone for being a participant and listening to and being a part of this discussion. Work for your career rather than working for a job, because
and correlate it with your passion. If you don't have passion, then please take time and search out what really you are good at. So आप अपने करियर के लिए काम करो, ना कि सिर्फ एक जॉब के लिए काम करो, क्योंकि आपका अपनी इननेट एबिलिटीज, आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी आपकी एक यूनिक कैपेसिटी है. तो अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, देन कोई भी बाहर से नहीं आएगा और कोई भी आपको मदद नहीं कर पाएगा, बिकॉज नोबडी इज अवेयर ऑफ योर इनर कोर. आपकी क्षमताओं को हर आदमी नहीं जानता. तो एक तरह से अगर हम एक लीडर की तरह उस सारी कैपेसिटीज को लेने की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी छोटा छोटा फेलियर या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर पाएंगे. और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिससे आपकी माइंडसेट स्ट्रांग बन सकती है. So that's all I would like to say in the end. Thank you so much, Dr. Mishra. We all who have been present over here and myself on behalf of everybody would really like to thank you for taking the time आप हमारे साथ जुड़े and for sharing all this very rich and insightful and knowledgeable thing that you could. I'm sure that each one of us, irrespective of wherever we are in our life, have a lot to learn from this, and we will carry this forward and we'll utilize this in whenever we face the challenges and whenever we are not, to kind of bring us to our ground and to look at the bigger picture. Thank you so much for connecting with us, and thank you for being here. We really look forward to in futures there will be more chances where we will get to connect with you and to kind of discuss things that, because I think 1 hour is never enough and we would have more questions, but we will try to stick to the time frame for today. And to our viewers, to our listeners today, thank you so much. We will be posting this video in the Inclusion Adda website of CDF, and if you have any follow-up questions and you think that there is more that you want to understand and all, please drop the questions to the comment section, and we will see if we can get Dr. Rishi Mishra to answer to those in near future, and we can plan our second session of the Inclusion Adda in the same manner. Thank you, Dr. Rishi Mishra. Thank you so much for being with us today, and thank you everybody else.